ये बैठक बुलाई गई है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपनी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है और ये बैठक शाम 6 बजे आयोजित होगी। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली कैबिनेट की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और नई सरकार के गठन के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। आमतौर पर देखिए ऐसी बैठकों में सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है और विकास कार्यों की दिशा, प्रशासनिक बदलाव और जनता से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, मंजूरी मिल सकती है। खासतौर पर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर सरकार का रुख साफ हो सकता है। यानी कि नई सरकार का रोडमैप और काम करने का एजेंडा भी इस बैठक से तय होने की उम्मीद है। सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट की बैठक बिहार की राजनीति और प्रशासन में क्या नए संकेत देती है, वो देखना होगा। इस बैठक के बाद शाम 6 बजे बैठक होने वाली है सम्राट मंत्रिमंडल की। कल प्रधानमंत्री से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है, आज पटना लौट रहे हैं और इसके बाद शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है, किन मायनों में ये बैठक अहम हो जाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बैठक है और सरकार बनने के बाद लोगों को इंतजार था कि कब सम्राट चौधरी अपनी पहली बैठक बुलाएंगे। कई चर्चाएं हुई लेकिन आज शाम 6 बजे पहली बैठक सम्राट चौधरी ने बुलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र है जिससे फ्लोर टेस्ट भी होना है और सरकार से जुड़े कई एजेंडे भी विधानसभा में लाए जाएंगे। चूंकि एक दिन का ही सत्र होगा तो इस विशेष सत्र में सरकार चाहेगी कि जो एजेंडे हैं सरकार के उसे विधानसभा के फ्लोर पर लाया जाए और विधानसभा सत्र को लेकर के जिन एजेंडों पर चर्चा होनी है उसको आज की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में लाने की उम्मीद है। साथ ही साथ चूंकि ये पहली कैबिनेट की बैठक है सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी का भी देखना होगा कि क्या कुछ एजेंडा वो लेकर के खुद से आते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, मार्गदर्शन मिल गया है और कहीं न कहीं इंतजार भी सम्राट चौधरी को था कि पीएम मोदी से पहले मुलाकात करें, उसके बाद जो बिहार के विकास के आगे की रणनीतियां हैं वो बनाई जाए। तो शाम 6 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और विधानसभा का विशेष सत्र, उसको लेकर तैयारियों को लेकर के जो एजेंडे हैं वो लाए जाएंगे और दूसरी ओर चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है सम्राट चौधरी की, तो देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस कैबिनेट की बैठक में क्या लेकर के बिहार के लोगों के लिए आते हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और आपको ये बता दें कि दिल्ली में है अभी सम्राट चौधरी और अभी लगातार नेताओं से मुलाकात का दौर सम्राट चौधरी का जारी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और इतना ही नहीं, राधा मोहन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो देखिए नेताओं से मिलने का दौर जारी है। पहले उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है, जिसके बाद वो पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के आवास भी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है उनका। और इन लगातार बैठकों को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे नई सरकार के भीतर सामंजस्य और रणनीति को लेकर के भी संकेत मिल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं राधा मोहन सिंह के आवास पर जब मुलाकात करने के लिए गए दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी। कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी वो मिले और आज भी मुलाकात का दौर जारी है और शाम के 6 बजे बिहार में आकर के मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी करने जा रहे हैं। तो लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी तो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं अपने कामों को लेकर के और साथ ही साथ पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात का दौर भी जारी है। राधा मोहन सिंह से मुलाकात की तस्वीर और गिरिराज सिंह से जब वो मिले उनके आवास पर जाकर, ये दोनों तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है सीएम सम्राट और आज ही पटना लौट जाएंगे और पटना लौटने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी करने वाले हैं। तो सीएम सम्राट चौधरी दिखा रहे हैं कि वो काफी एक्टिव हैं, काफी सक्रिय हैं और जिस सोच के साथ उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया है उसके लिहाज से पूरे तरीके से सक्रिय होकर काम कर रहे हैं।